भक्त और भगवान के बीच का संबंध कितना पवित्र और निर्मल होता है, वह हमें हनुमान जी की भक्ति से ज्ञात हो जाता है। जब श्री हरि विष्णु त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतरित हुए थे, तब महादेव के अंश रूपी हनुमान जी भी अवतरित हुए थे। हनुमान जी श्री राम जी के कितने बड़े भक्त हैं, यह तो हम सभी जानते ही हैं। उनकी भक्ति ने उन्हें चिरंजीवी बना दिया था, अर्थात वे कलयुग में भी जीवित हैं और अपने आराध्य प्रभु श्री राम का नाम निरंतर जपते रहते हैं। त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम जी हनुमान जी से विदा हुए, तब उसके बाद वे द्वापर युग में पुनः श्री कृष्ण जी के रूप में अवतरित हुए और यह बात भली भांति हनुमान जी को पता थी, जिसके पश्चात पुनः एक भक्त और उसके आराध्य का मिलन हुआ। परंतु द्वापर युग में भी श्री कृष्ण जी ने अपने प्राण त्याग दिए। तब उस समय स्वयं हनुमान जी उनसे मिलने पहुंचे थे। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्या हुआ था जब हनुमान जी श्री कृष्ण के अंतिम क्षण में उनसे मिलने पहुंचे थे। बताएंगे आपको, तब तक वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। त्रेता युग में प्रभु श्री राम अपने भक्त हनुमान जी से बिछड़ने के पश्चात उन्हें द्वापर युग में श्री कृष्ण जी के रूप में मिले थे और जिस प्रकार हनुमान जी ने त्रेता युग में अपने आराध्य प्रभु श्री राम जी के काज संवारे थे, ठीक उसी प्रकार से कुछ वैसा ही कार्य द्वापर युग में भी किया था। भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा अनुसार हनुमान जी अर्जुन के रथ पर विराजमान हुए थे। महाभारत युद्ध के दौरान जब महारथी कर्ण अर्जुन के रथ पर बाणों की वर्षा कर रहे थे, तब उनमें से कुछ बाण श्री कृष्ण जी को भी लग रहे थे, क्योंकि वे अर्जुन के सारथी थे। कर्ण के बाणों से श्री कृष्ण जी का कवच टूटकर गिर गया, जिस कारण कुछ बाण उनकी देह में भी जा लगे, जिससे रक्त की धार बहने लगी। अपने आराध्य को कर्ण के बाणों से घायल होता देखकर हनुमान जी भी अत्यंत क्रोधित हो गए और युद्ध भूमि में सिंह की भांति दहाड़ते हुए कर्ण की ओर उसका वध करने के लिए बढ़ने लगे। तब श्री कृष्ण जी ने हनुमान जी को युद्ध में भाग लेने से रोक दिया, क्योंकि वह जानते थे कि द्वापर युग का कोई भी योद्धा हनुमान जी के बल का सामना करने में असमर्थ है। अपने आराध्य द्वारा रोके जाने पर हनुमान जी ने अपना क्रोध शांत किया और पुनः अर्जुन के रथ में सवार हो गए। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के पश्चात हनुमान जी पुनः अपने उसी निवास स्थान पर चले गए, जहाँ वे निरंतर अपने आराध्य प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप कर रहे थे। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। 500 पांडवों में से एक युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। उसके पश्चात श्री कृष्ण जी ने समुद्र के किनारे सुंदर सी द्वारका नगरी बसाई और वहाँ के राजा बने। अगले कुछ वर्षों तक कुशलता पूर्वक शासन करने के बाद श्री कृष्ण जी के पूरे कुल का नाश हुआ। इसका कारण बना गांधारी का श्राप। इसके पश्चात श्री कृष्ण जी एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, तभी एक शिकारी का बाण उनके पैर के अंगूठे में लगा। जब श्री कृष्ण जी अपनी देह का त्याग करने वाले थे, तब उनसे हनुमान जी आकर मिले थे। यह मिलन आमने सामने नहीं हुआ था, बल्कि मन में हुआ था, क्योंकि हनुमान जी के रोम रोम में श्री राम जी का वास था। उन्हें उनसे मिलने के लिए उनके समक्ष नहीं जाना पड़ता था। हनुमान जी अपने आराध्य की भक्ति में इतने लीन रहते थे कि वे सुख दुख भोग विलास जैसी सांसारिक मोह माया से पूरी तरह से दूर थे। उनके मन में केवल प्रभु श्री राम निवास करते थे। इसके मन में स्वयं प्रभु श्री राम जी का वास हो, उसके मन में भला इस तरह की सांसारिक मोह माया कैसे घर कर सकती है। जब हनुमान जी को यह आत्मिक ज्ञान हुआ कि श्री कृष्ण जी अपनी देह का त्याग करके पुनः बैकुंठ धाम जा रहे हैं, तब भी उन्हें दुख नहीं हुआ, बल्कि परम शांति का आनंद मिल रहा था। बहुत सी कथाओं में वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण जी के अंतिम क्षणों में हनुमान जी उनसे मिलने पहुंचे थे, परंतु यह सत्य नहीं है। हनुमान जी और श्री कृष्ण जी का मिलन तो हुआ था, परंतु वो एक दूसरे के समक्ष नहीं थे। हनुमान जी ने अपने आराध्य के दर्शन अपने ही भीतर किए थे, क्योंकि उनके रोम रोम में प्रभु श्री राम जी का वास है। द्वापर युग में एक बार पुनः श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए प्रभु श्री राम से बिछड़ने के पश्चात कलयुग में भी हनुमान जी उनकी राह देख रहे हैं, क्योंकि त्रेता युग में प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा था कि वे कलयुग में जब कल की रूप में अवतरित होंगे तो एक बार पुनः उनसे मिलेंगे। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमें प्रोत्साहित जरूर करें। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।